हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 के शिफ्ट नंबर 8 के मैथ वाले सेक्शन को। इससे पहले कि हम सारी शिफ्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन एस क्रमशः पी क्यू आर एस और क्यू आर पर भुजाओं के मध्य बिंदु है। यदि पी क्यू आर का क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चतुर्भुज एम एन आर क्यू का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक ट्राइंगल दे रखा है उसने हमें पी क्यू आर। ठीक है, उसने कहा है एम एन एस पी क्यू पे एम, एन किस पे, पी आर पे एन और एस, इनके ये क्या मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैंने इसको और हमें पता है अगर मिड ऐसे कोई ट्राइंगल दे रखा है और उसके मिड पॉइंट्स के मिलाकर एक अगर अलग ट्राइंगल बनेगा तो उसका एरिया क्या होगा, इन सब के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसने हमसे एम एन आर क्यू का एरिया पूछा है, यानी कि ये वाला, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनना है इसका एरिया उसने हमसे पूछा है। तो और टोटल एरिया कितना दे रखा है उसने हमें पी क्यू आर का 46। तो हमें पता है टोटल एरिया कितना हो गया 1 2 3 4, यानी कि 46 जो है कितने की वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। तो उसने हमसे कितने की पूछी है, 1 2 3 की वैल्यू पूछी है। सॉल्व कर लेंगे, 2 से 23, तो ये हो जाएगा 69, 1 2 डिवाइड करेंगे 34.5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है कि एक श्रमिक के वेतन में पहले 25% बढ़ाया जाता है और फिर 12% घटाया जाता है, तो उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। यानी कि सक्सेसिव लगा देंगे सीधे, पहले 25% बढ़ाया और माइनस करा कितना 12%, यहाँ माइनस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 12/100, ये कितना आएगा, ये 13 आ जाएगा। 25 4 से जाएगा 3 बार 3, यानी कि 10% का ओवरऑल कितना होगा, 10% इंक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हाँ, तरीका करा है, एक पाइप दे रखी है, वो सामने तो 6 घंटे में टंकी को भर देती है। अगर नीचे रिसाव होने के कारण 2 घंटे उसको एक्स्ट्रा लगते हैं तो पानी, यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव के कारण खाली होने में कितना समय लगेगा। यानी कि अगर ए है वो 6 घंटे में भरता है और ए प्लस बी, जहाँ बी क्या है नेगेटिव काम करता है, तो कितना टाइम लग जाता है, 2 घंटे एक्स्ट्रा, यानी कि 8 लग जाता है। तो इनका एल्सियम लेंगे तो कितना जाएगा, 24 6 चौक 8 है। यानी कि ए अगर 4 काम करता है तो बी के साथ मिलकर उसको कितना काम करना पड़ता है, 3, क्योंकि बी एक काम बिगाड़ दे रहा है। यानी कि जो बिगाड़ने का काम है, यानी कि टोटल वर्क हमारा 44 है और बी कितने की एफिशिएंसी से काम बिगाड़ रहा है, 1 की एफिशिएंसी। तो अगर बी अकेला करेगा तो कितने घंटे में खाली कर देगा टंकी को, 24। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। देखो, कोसेक 56 की वैल्यू, कोसेक 56 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक इसमें चेंज होता है हमारा सेक में, तो सेक 34 इंटू कोसेक 34 कॉस 34। कॉस 56 59 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 31 इंटू कोसेक 31। अच्छा, ये दोनों मिलके कितने के बराबर हो गया, इनका मल्टीप्लाई 1 के बराबर, माइनस ये 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 0। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि ये एक हमें टेबल दी हुई है, उसने बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चर इन M2 एंड टोटल नंबर ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चर इन M4 ड्यूरिंग द ईयर 2016 से 19 के बीच में। यानी कि 16 से लेकर 19 तक के बीच में M2 और M4 में दोनों की सेल्स का डिफरेंस निकालना है। तो M2 का निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा, 16 17 33 18 51 19 70, यानी कि में इसको 7 हो जाएगा। इधर M4 का 20 21 41 22 63 23 86 86। ठीक है, तो ये किस में दे रखे हैं, सर ऑल आर्स एंड हंड्रेड्स में दे रखे हैं। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस 16, यानी कि 16,000। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग टेबल शोज दैट स्कोर्स इन द डिफरेंट सब्जेक्ट ऑब्टेन बाय अक्षय इन स्कूल, स्टडी टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये कह रहा है इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज में उसने पूछा कि किस में उसने हाईएस्ट कराया। तो टोटल मार्क्स देखो, सबसे पहले इंग्लिश में चेक करेंगे। देखो हमारे ऑप्शन चेक करेंगे, आईटी है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, यानी कि साइंस नहीं है तो साइंस में चेक करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल मार्क्स 73 लाया है किसमें,
इंग्लिश में तो ये तो इंग्लिश में तो 73 हो गए, क्योंकि 100 का 73% हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में चेक करेंगे। हिंदी में 56 लाया है 80 में से, तो 80 का कितना परसेंट है? 56, 8 7 56, यानी कि 70%। एक मिनट, सॉरी, कितना हो जाएगा? 8 7 70%। और इसमें मैथमेटिक्स में देखेंगे, मैथमेटिक्स में लाया 90 125 में से, तो 125 में से 90 निकाल लेंगे इसका परसेंटेज, तो कितना आ जाएगा? ये 4, ये 5, 8 4 72, यानी कि कितना आ जाएगा? 72%। और आईटी में निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 का सीधा सीधा दिख रहा है, कितना परसेंट है? 75% है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस में लेकर आया? आईटी में, 75%। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? 8400 की राशि 7% वार्षिक ब्याज की दर पर 11,928 में 928 बनने में कितने वर्ष लगेंगे? यानी कि पीआरटी का क्वेश्चन है, ये दे रखा है हमें। आर कितना दे रखा है हमारा? 7%। टाइम उसने हमसे पूछा है अपॉन 100। अच्छा, इस पे कितना ब्याज मिल गया इसको कितने सालों में? माइनस करेंगे इसमें से इसको, तो कितना आएगा? 8, 2, 9 में से 4 आएगा 5, यहाँ बचेगा 3। ठीक है, सॉल्व करेंगे। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 7 से इसको काटेंगे, 7 5 35, जीरो 4, 84 से कितनी बार जाएगा? 6 से डिवाइड लगाओ तो 6 48, हाँ, टी बराबर 6 ईयर्स। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलेंगे। ये करा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर वन हुज वन ऑफ हुज डायगोनल्स इज 4.8 मीटर लॉन्ग। तो हमें पता है कि अगर उसका एक वो दे रखा है विकर्ण, तो क्या होता है उसका एरिया? 1/2 डी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों डायगोनल सेम होते हैं। 1/2 कितना जाएगा? 4.8 मल्टीप्लाई 4.8, सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा? 2.4, 4 8 32, पीछे 2 आएगा ऑप्शन में, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या है जो 2 और 5 दोनों से विभाज्य है? यानी कि 2 और 5 दोनों से विभाज्य होने के लिए हमें पता है वो नंबर क्या होगा? 10 से भी डिविजल होगा, और 10 से डिविजल होने के लिए लास्ट में 0 आना कंपलसरी है। तो ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि फाइंड द कोशेंट व्हेन द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड 245 इज डिवाइडेड बाय एन इवन प्राइम नंबर। यानी कि पहले तो हमें इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है इस नंबर का, तो हमें पता है मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा? अंडर रूट में, इसको मैं उसमें लिखूंगा तो 7 मुझे 35 36/5 गुणा 245, क्योंकि हमें पता है मीन प्रोपोर्शन क्या होता है? बी बराबर ए मल्टीप्लाई सी, क्योंकि प्रोपोर्शन की क्या होती है कंडीशन? यही तो होती है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में ए सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो ये कितना जाएगा? 4 9, यानी कि ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 7 बाहर आने पर 42। तो उसने पूछा कि अगर मैं इस नंबर को किससे डिवाइड करूं? इवन प्राइम नंबर से, तो इवन प्राइम नंबर हमारा क्या होता है? 2। तो कोसेंट क्या आएगा? तो 42 को लगाएंगे, एक मिनट, सॉरी गाइस, 42 को 2 से डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा? एक बार ग्राफ दिया हुआ उसने, वो कह रहा है ड्यूरिंग द अक्टूबर टू दिसंबर देयर वाज एन इवन ग्रोथ रेट द एवरेज ऑफ विच इज हाँ, तो उसने एवरेज पूछा। देखो, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जो ग्रोथ हुई है उसका एवरेज पूछा है, तो मैं पहले निकालूंगा अक्टूबर से नवंबर। तो यहाँ से कितने का एवरेज ग्रोथ हुई है निकालेंगे, तो 24933 में से क्या माइनस करेंगे हम? 200189 अपॉन 200189 मल्टीप्लाई 100%, सॉल्व करेंगे। ये 9 में से 3 में से 9 गया, कितना बचा? 4, यहाँ बचेगा 4, हाँ, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 7, बचा 4 अपॉन 200189 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मैं देखूं इसको तो 2001 इसका 1% आएगा, 2000 का गुणा करेंगे तो 4000, इसका लगभग 2%, और 200 का 3% 600, यानी कि ये लगभग लगभग इसका क्या आ जाएगा? 2.3%, लगभग लगभग। ठीक है, अगला चेक करेंगे। नवंबर से दिसंबर, तो क्या आएगा? 211885 में से माइनस करेंगे
204933 अपॉन 204933 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 8 में से 9 गया यानी कि 9 बचेंगे। ठीक है, यहाँ क्या रह जाएगा 0, और 0 में से 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 6, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 24933 मल्टीप्लाई 100, इसको चेक करेंगे तो इसका 1% कितना आएगा 2049, इसका 2% 3% लगभग 6000 से ऊपर आएगा थोड़ा सा, और इसका 0.3% 600, यानी कि ये भी आएगा लगभग लगभग 3.3%। ठीक है, उसने इसका और इसका इन दोनों का उसने हमसे एवरेज पूछा है, तो इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा 2.3 प्लस 3.3 अपॉन 2, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 6.5 अपॉन 2, यानी कि 2.8 के समथिंग आंसर आएगा 2.8। तो देखो ये नहीं है, इसको करेक्ट कर लेने हैं 2.8 है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का कह रहा है सिंप्लीफाई करना है इसको, तो सीधा सीधा देखेंगे, देखो ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 30, और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 10 टाइम कटेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा 40, माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 33 और 2 35/3, सॉल्व करेंगे 4 3 12, 120 में से मैथ जाएगा यानी कि 85/3, और यहाँ क्या हो रहा है 102 डिवाइडेड बाई ये। ठीक है, 17 से जा रहा है ऊपर, 17 चिक्के तो 2, 17 पंजे 85। ठीक है, पलट जाएगा यहाँ पे, और ये 5 से कितना गया 12 बार, यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं, एक मिनट कहीं गलती करी हमने, बारह, हाँ ठीक है, ये कितना जाएगा 5 से गया 12 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 3 36, कितना जाएगा 36। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है हमें, और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो हमें पता है कि उनकी संगत भुजाओं का क्या होगा, इनका अंडर रूट, इसका क्या आ जाएगा 5, ये क्या आ जाएगा 12 के 5/12 आंसर, क्योंकि हमें पता है कि संगत भुजाओं का A/B का रेशियो क्या होता है, उनके एरिया का स्क्वायर। ठीक है, उनका एरिया 1 और एरिया 2। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक टेबल दी हुई है, उसमें पूछा टेकिंग ऑल कंपनीज टुगेदर हाउ मेनी प्लास्टिक बैट्स ऑफ ब्रांड बी हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड। उसने ऊपर कहा है उसने ईच कंपनी मैन्युफैक्चर 1 लाख बैट्स, यानी कि हर एक कंपनी कितने बनाती है 1 लाख बैट बनाती है, और उसमें से वुडन बैट्स पी की बात करें तो वुडन बैट्स कितने 65%, यानी कि 35% वो क्या होंगे प्लास्टिक बैट्स, और उसने पूछा प्लास्टिक बैग्स में भी बी निकालने आए हैं, तो हमें पर्टिकुलर सबका निकालना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा 35%, ये कितने की है, हाँ 7 3 10 की वैल्यू हमें कितने की चाहिए बी ब्रांड की, तो 7 की। ठीक है, यहाँ पे निकालेंगे तो 70, यानी कि 30 बचेगा, 30 कितने की वैल्यू होगी हमारी 8 7 15 की, कितने की चाहिए हमें 8 की, प्लस ये कितने की हुई 8 40, 25 की वैल्यू है, कितने की चाहिए हमें 6 की, इसमें चेक करेंगे तो कितने की आएगी 30, कितने की वैल्यू होगी 8 7 15, यानी कि 8 की चाहिए हमें, और यहाँ पे 50 कितने की है बचेगा 50, ये 5 की वैल्यू होगी, हमें 3 की चाहिए। ये हमें सॉल्व करना, और लास्ट में सब में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आएगा 5 से जाएगा तो 7, और 2 ये आ जाएगा 49, 49 में डिवाइड लगाएंगे 2 का, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24.5, ये 2 टाइम ये आ जाएगा 16, इसको करेंगे 5 से 8, और ये आ जाएगा 5, और यहाँ से देंगे तो 8 छक्के 48, यानी कि 90.9.6, ये 2 ये आ जाएगा 16, और ये आ जाएगा 10 यानी कि 30, ऐड करेंगे सबको 16 16 32 30 62, और 62 और 24 कितना होगा 96, और 62 और 24 96, और ये पॉइंट 62 और 24 1 मिनट, हाँ 86 हो गया, और उसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, एक मिनट 30 और 30 और 16 40, 40 और 16 62, 62 और 24 जोड़ेंगे उसमें तो कितना आएगा 20 जोड़ देंगे, हाँ 62 और 24 86, 86 में जोड़ेंगे हम कितना 9,
86 में 9 जोड़ेंगे तो 95, और 95 में 6 और 5 पॉइंट यानी कि 96.1, कितना आ जाएगा 96.1। इसमें 1000 का जब 1 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, 50 से 76 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि 50 से लेकर 76 के बीच की जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिखने हैं। तो 50 से 71 के बीच 51 नहीं होता, 52 नहीं, 53, 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57, 58 नहीं, 59, 60 नहीं, 61, 62 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65 नहीं, 66 नहीं, 67, ठीक है, 68 नहीं, 69 नहीं, 70 नहीं, 71 और 72, 73, 73, 74 नहीं, 75 नहीं। ठीक है, इनका हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, डेविएशन से निकालना है। अगर मैं इनका एवरेज मान लेता हूँ 62, तो कितना कम है 62 से 9, इससे इससे कितना कम है माइनस के 3, ये कितना कम है इससे -1, ये कितना ज़्यादा है +5, ये कितना ज़्यादा है प्लस के 9, और ये कितना ज़्यादा है प्लस के 11। 9 से 9 कैंसिल, 3 और 1 4 में ये करेंगे, यहाँ पे कितना बचेगा +1 और 11 हो जाएगा 12। 12 कितने पर ज़्यादा है 1 2 3 4 5 6 पे, यानी कि 2 एक्स्ट्रा, यानी कि 62 + 2 यानी कि 64। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एबीसी दे रखा है एक ट्राइंगल, ठीक है, और उसमें बी हमारा क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। सी साइन ए बराबर 1/2, तो साइन ए बराबर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा √3। उसने पूछी हमसे कॉस सी की वैल्यू, यानी कि कॉस सी की वैल्यू ये, तो इसके लिए बेस क्या होगा ये, और हाइपोटेनस ये, तो इसका भी हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलेंगे, सिंप्लीफाई करना है। वही वो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, ए की क्यू माइनस बी की क्यू अपॉन ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू इससे पूरी कट जाएगी। अगर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ऊपर वाले से, और ऊपर क्या रह जाएगा हमारा, यहाँ पे एक चीज हमने गलती कर दी, नहीं हाँ ये दे रखा उसने हमें नीचे, बस तो ये वैल्यू कट जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा ए माइनस बी, और ए माइनस बी इसको माइनस करेंगे 42 में से 1/2, तो 3 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है कि दो इक्वेशन दी गई है और उसमें से उसने पूछा है कि कौन सा इसमें से कथन सही है हमारा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से निकालेंगे, ये दोनों कंपेयर करेंगे तो A1 A2 की वैल्यू 0.4 अपॉन 0.3 इज इक्वल्स टू 0.16 अपॉन 0.12, इसको इससे कंपेयर किया और ये आएगा 1.7 अपॉन 3.4। चेक करेंगे तो ये कितना आएगा 1/2, और यहाँ चेक कर रहे हैं तो ये 4/3 है, और इसको देंगे 4 से तो ये भी 4/3, तो ये तो नॉट इक्वल आ रहा है और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमें पता है किसकी कंडीशन होती है, पैरेलल। जब दो इक्वेशन क्या होंगी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन आता है हमारा, क्या आता है नो सॉल्यूशन, क्योंकि दो इक्वेशन कभी एक दूसरे को कट करेंगे नहीं तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो सिस्टम है नो सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि एस ने आर को कुछ राशि उधार ली और 8% ब्याज देने का वादा किया। फिर एस ने यह राशि एक योजना में निवेश की और जिसे आर को मूलधन पर ब्याज लौटाने के बाद एस को 5% का लाभ हुआ। यदि आर ने यह राशि सीधे योजना में निवेश की होती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होता। तो देखो 8% ने उसको उस पर उधार दी और इसी राशि को उसने एक दूसरी योजना में निवेश किया एस ने, उस पर उसने 5% का प्रॉफिट किया। यानी कि अगर 8 उसको यहाँ मिलता है और 5 उसने इसको मिला, यानी कि टोटल अगर वो डायरेक्ट करता तो उसको कितना मिलता 13% का। यानी कि अगर मान के चलो एस ने 100 रुपये उधार दिए आर को, ठीक है, आर लेके चला गया 8% के रेट पर, यानी कि वो इसको कितना लौटाएगा 108 रुपये लौटाएगा। अब वो कह रहा है कि आर ने मूलधन को इसी ब्याज पे लौटाने के बाद एस को 5% का, सॉरी एस लेके गया था, तो क्या होगा वो एस को लौटाने के बाद उसको 5% का अलग से प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर उसने 108 रुपये उसको लौटाए हैं और 5 रुपये का उसको फायदा हुआ था, यानी कि उसने कितने में जमा वो कितने में लगाई होगी ये, ठीक है 13% में। ठीक है, तो यानी कि अगर वो डायरेक्ट इसको लगाता तो ये कितना आता डायरेक्ट 13%। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारा कि 4/3 tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस के 2, ये 4/3 हो जाएगी, माइनस
3/4 कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, कॉट 30 की वैल्यू हमारी 1/3 √3, तो ये हो जाएगा 1/3। इसी को सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, या 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये जाएगा 4 प्लस 3 9 माइनस 4 दूनी 8/3 माइनस 1/4। यहाँ सॉल्व करूंगा इसको, 4 चौक 16 में से जाएगा तो 15/4 प्लस 9/4 माइनस के 3/8/3, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15 और 9 24, 15 9 24, 4 का भाग लगाएंगे तो 6 माइनस के 8/3, और 3 के 18 में 10 8 गए तो 10/3, यानी कि ये वाला पार्ट आ रहा है 10/3। इसकी वैल्यू चेक करेंगे तो ये कॉस वो साइन 90 कॉस 30 कॉस 60, हाँ, और साइन 30, यानी कि ये साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लग रहा है माइनस, तो साइन 60 माइनस 30 लिख लेंगे इसको। तो ये कितने की वैल्यू हो जाएगी, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसमें क्या जाएगा, डिवाइड लग जाएगा 1/2 का, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का, तो ये 20/3, यानी कि 6 से ही 2/3। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी बराबर दे रखा है AC के, और एंगल दे रखा है A80, तो फाइंड B। तो हमें पता है एक ट्राइंगल दे रखा है ABC, ये दे रखा है इसके, और ये दे रखा है 80 हमारा, ठीक है। ये तो ये कितना होगा, यानी कि तीनों का 180 होता है, ये दोनों लाइन बराबर है, तो ये एंगल दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये दोनों 50-50 के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बल्ले की लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हमें पता है कि MP/CP बराबर क्या होता है, 100 प्लस P/100 माइनस डी, प्रॉफिट है, और डी नीचे डिस्काउंट है। तो MP अगर 100 है और CP हमने मान लिया उसका 75% है, तो CP 75% हो जाएगा P/100। 15% की छूट के बाद ये 85 का हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 से 4, ये 3, दोनों गुणा करेंगे 8 चौक 32, ये 34, एक मिनट, 43/3, ठीक है। इधर लाके माइनस करूंगा 100, ये P, यानी कि हो जाएगा 300, यानी कि 40/3P, इसको कह सकते हैं 13.13। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 23 पे। एक त्रिभुज दे रखा, सर्वांग संगत त्रिभुज ABC के कौन सी भुजा PQ के बराबर होगी, यानी कि PQ किसके बराबर होगी, यहाँ पे देखो PQ किसके बराबर हो जाएगी, BC के। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या करा है, एक चोर पुलिसकर्मी पुलिस वाले ने 200 मीटर की दूरी से देखा, चोर दौड़ता है और पुलिस वाला उनका पीछा करता है। चोर और पुलिस वाले की गति 10% किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 9 मिनट बाद दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि चोर भाग रहा 10 की स्पीड से और पुलिस वाला भाग रहा 11 की स्पीड से, यानी कि 1 घंटे में मैं कह सकता हूँ 11 माइनस 10, 1 घंटे में रिलेटिव उसकी स्पीड क्या होगी, 1 किलोमीटर पर आवर। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1 घंटे यानी कि 60 मिनट में कितना दौड़ता है वो, दोनों के बीच 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में 6 मिनट में कितना होगा, 100 मीटर, और 9 मिनट में कितना हो जाएगा, 150 मीटर, और टोटल डिस्टेंस उनके बीच कितनी है, 200। 9 मिनट बाद कितनी कवर कर चुके होंगे दोनों, 150, तो बचेगी कितनी, 50। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या करा है, तो देखो ये भी हमारा क्या है, ए की क्यू माइनस बी की क्यू के फॉर्मूले पे, क्योंकि देखो 1.55 दे रखा है यहाँ पर, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या है 0.55, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा a माइनस बी, और यहाँ A² प्लस B² प्लस के AB, तो ये वाला पार्ट उसने हमें दे रखा है। अगर a माइनस बी करूंगा मैं 1.55 में से माइनस करेंगे 0.55, तो क्या आ जाएगा 1, और 1 का डिवाइड इसमें लगाएंगे तो ये वाली ऐसी रहेगी, तो यहाँ पे देंगे ए की क्यू माइनस बी की क्यू। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आई होप तुम लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही हम आगे ये सीरीज को अपनी जारी रखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।